हाँ तो नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज के दोस्तों हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा दोस्तों 2026 के लिए बायोलॉजी के चैप्टर 1 से 4 तक। दोस्तों बायोलॉजी के चैप्टर 1 से 4 तक जैव प्रकरण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इन चारों चैप्टर से दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों पढ़ाने वाले हैं। चारों चैप्टर से दोस्तों जैव प्रकरण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ मैं दोस्तों एक क्लास में समाप्त करने वाला हूं। तो क्लास में दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा, और अगर इस चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बिना देर के दोस्तों क्वेश्चन और पहला देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा नोटबुक पर लिखकर दोस्तों। एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इन 4 चैप्टर से दोस्तों। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है फुटपाथ किस में पाया जाता है दोस्तों। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो 4 चैप्टर दोस्तों जैव प्रकरण, परिवहन, जैव प्रकरण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इन 4 चैप्टर दोस्तों एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। फुटपाथ किस में पाया जाता है, आपके सामने ऑप्शन है पैरामेसियम, ऑप्शन बी इवलिना, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो परमीबा है जो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फुटपाथ अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो आपके सामने ऑप्शन रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन दोनों में, ऑप्शन डी सुबह और शाम में दोस्तों। तो पौधों को दोस्तों भोजन करने के लिए दोस्तों दिन में दोस्तों सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिन में प्रकाश संश्लेषण कब होता है दोस्तों, तो दिन में। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दिन में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक्रंग दोस्तों होता है दोस्तों, क्लोरोफिल वर्णक्रंग दोस्तों होता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गड़वा जाते हैं दोस्तों, क्योंकि क्लोरोफिल को दोस्तों हिंदी में हम पर्णहरित के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखना है। क्लोरोफिल को दोस्तों हिंदी में हम पर्णहरित के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्णहरित वर्णक्रंग दोस्तों है, ठीक ना, तो इस तरह से आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया दोस्तों इंग्लिश शब्द है क्लोरोफिल वर्णक्रंग कैसा होता है दोस्तों, तो आप पढ़े होंगे दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक्रंग दोस्तों हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल वर्णक्रंग दोस्तों हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है दोस्तों। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का दोस्तों आपको नाम बताना है। तो रक्त में आयरन का अगर दोस्तों कमी हो जाता है, यानी कि दोस्तों खून में दोस्तों अगर लोहा की कमी हो जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, एनीमिया जैसा रोग हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आयरन की कमी हो जाएगा दोस्तों रक्त में, तो एनीमिया जैसा रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है दोस्तों, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण का दोस्तों मृतजीवी होती है दोस्तों, मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 20 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है दोस्तों, तो मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब परिवहन चैप्टर में दोस्तों हम लोग चल चुके हैं दोस्तों। अब परिवहन चैप्टर में दोस्तों श्वसन चैप्टर के दोस्तों यहाँ 5 चैप्टर दोस्तों हम आपको बता चुके हैं। अब दोस्तों श्वसन चैप्टर में दोस्तों चलते हैं। जैव प्रकरण समाप्त हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन में बिल्कुल ए बिल्कुल सही आंसर होगा, लीवर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, लीवर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गवाइटर अथवा घेंघा पनापता है, गवाइटर अथवा घेंघा किससे पनापता है दोस्तों, तो गवाइटर अथवा जो घेंघा है ऑर्डिन की कमी से पनापता है दोस्तों। ऑर्डिन कहने का मतलब दोस्तों नमक की कमी से पनापता है। अगर हमारा शरीर में दोस्तों नमक का कमी हो जाए दोस्तों तो घेंघा रोग हो जाता है, आपको पता होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, थायरॉक्सिन
थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है दोस्तों? तो थायरॉक्सिन का स्रावन थायराइड ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन का स्रावन थायराइड ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो मानव में डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो है एक अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। भोजन का पचना एक अपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किया जाता है? दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर दोस्तों याद कर लीजिएगा। मैं 100% दोस्तों 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, एक भी इससे बाहर नहीं आने वाला दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा नोटबुक पर लिखकर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एथाइलिन। दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाला दोस्तों करता है। फल को पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो एथाइलिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों एथाइलिन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है दोस्तों वह क्या कहलाती है? वह संरचना जो उद्दीपन का पहचान कराती है दोस्तों वह क्या कहलाती है? दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप नोटबुक पर लिखकर दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा। नोटबुक पर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसे ग्राही कहते हैं दोस्तों, उसे ग्राही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्राही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे श्वसन चैप्टर भी दोस्तों समाप्त हो चुका है। दोस्तों श्वसन चैप्टर भी दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो चुका है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज के हम इस क्लास में उसी क्वेश्चन को दोस्तों लाने का प्रयास किए हैं दोस्तों, जो आपको सीधे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों, जो आपको सीधे 2026 में दोस्तों पूछा जाए दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन को लेकर दोस्तों बिल्कुल नहीं घबराना दोस्तों, क्वेश्चन को लेकर दोस्तों बिल्कुल नहीं घबराना है। उसी क्वेश्चन को दोस्तों करवाएंगे दोस्तों जो सीधे आपको बिहार बोर्ड में दोस्तों पूछा जाता है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे 2020 में दोस्तों 2024 में 2026 में आएगा। 100% दोस्तों गारंटी देता हूँ दोस्तों, 100% गारंटी देता हूँ कि 2026 में आएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कितना हौला है दोस्तों, हौला क्वेश्चन ही बिहार बोर्ड रिपीट करता है। निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है बताना है दोस्तों। तो निम्न में से सबसे तेज धड़कन हिबेल को होता है, चूहा का होता है, या हाथी को होता है, या आदमी को होता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों चूहा का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से तेज धड़कन चूहा का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम लोग अब परिवहन चैप्टर में दोस्तों चल चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? यानी कि हीमोग्लोबिन कहने का मतलब दोस्तों किस जीव में दोस्तों रक्त नहीं पाया जाता है दोस्तों, किस जीव में रक्त नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो मक्खी है दोस्तों, मक्खी में रक्त नहीं पाया जाता है, मक्खी में दोस्तों रक्त नहीं पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्खी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन तो दोस्तों रिकॉर्ड बन चुका है दोस्तों, यह क्वेश्चन रिकॉर्ड बन चुका है दोस्तों। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों? तो आप पढ़े होंगे दोस्तों मानव हृदय के बारे में, तो आपको पता होगा दोस्तों 2 गो अलीन होता है दोस्तों और 2 गो निलय होता है दोस्तों, दायां अलीन बायां अलीन, दायां निलय बायां निलय। तो 4 गो दोस्तों कोष्ठक होते हैं, आपको पता होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों 2011 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में सवाल को रिपीट कर चुका है दोस्तों। तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ कि 2026 में आएगा। 100% गारंटी है कि 2026 में यह क्वेश्चन आएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक कर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। इन सभी क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं तो एक भी आपको इन चारों चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। पहला चैप्टर है दोस्तों जय प्रकरण, दूसरा चैप्टर है दोस्तों श्वसन, तीसरा चैप्टर है परिवहन और चौथा चैप्टर है दोस्तों उत्सर्जन। इन चारों चैप्टर से एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला दोस्तों, अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो जरूर इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा। एक भी आपको इन चारों चैप्टर से दोस्तों जय प्रकरण, श्वसन, परिवहन एंड उत्सर्जन, चारों चैप्टर से एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला दोस्तों। बायोलॉजी के चैप्टर 1 से 4 तक दोस्तों सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आज की इस क्लास में करवा चुके हैं दोस्तों।
और उत्सर्जन चैप्टर के दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में दोस्तों बता देंगे, स्पेशल से उसको क्लास करवाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।